अंडर पावर तो फील नहीं होती। नेक्स्ट सर्विस आपकी जो थी वो घर पे ही हो गई थी। 11,000 किलोमीटर चल चुकी है भाई गाड़ी। अंडर 2.5 सपोर्ट थोड़ा सा और होना चाहिए, थोड़ा सा। इग्निस के गेट हैवी लगते हैं, थोड़े बंद कर बहुत कम दिया है कि गाड़ी को अगर ज्यादा मोड़ेंगे तो पलटने के चांसेस वगैरह। मेरे को बाहर से इसका लुक बहुत खराब लगता था। कि सर्विस वगैरह का कॉस्ट क्या रहने वाली है, आपको इसका माइलेज मिलता है कितना, तो ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको इसके अंदर मिल जाता है बेस मॉडल के अंदर ही। तो भाई आपने इसके अंदर बेसिकली क्या क्या करवाया हुआ है वो बताइए। हाँ तो भाई लोग वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई आज अपने साथ प्राशु भाई वेलकम टू द चैनल। वेलकम वेलकम। जैसे कि आपने इग्निस की रिव्यू वीडियो देखी, तो ये है इग्निस का सिग्मा वेरिएंट जो कि भाई ने परचेस करा था लास्ट ईयर। तो आज भाई से ही पूछेंगे कि क्या क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है इग्निस सिग्मा के साथ और क्यों इग्निस के बेस वेरिएंट पे वो गए थे। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं ये वाला वेरिएंट लेने का तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है भाई। और बाकी बने रहना पूरी वीडियो में, एंड तक एक एक चीज़ पूछेंगे भाई से, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसी सर्विस की क्वालिटी है, और दूसरी बात सर्विस चार्ज वगैरह क्या रहता है इसका, मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह सबकी बात करते हैं भाई। चलिए भाई तो चालू करते हैं। तो प्राशु भाई, जैसे कि हमारे ऑडियंस को सबसे पहले ये डाउट आता है कि एक अंडर बजट गाड़ी चाहिए उन्हें। हाँ। तो अभी मार्केट में ना जो ऑप्शन है वो बहुत लिमिटेड है अपने पास, जो कि अभी 7 लाख की रेंज में अच्छी चीज़ अपन को प्रोवाइड करे, बिल्कुल, जिसमें फीचर्स थोड़े अच्छे मिल जाए अपने को, है ना। तो अभी वाले जो वेरिएंट है इसका ऑन रोड प्राइस लगभग अपने भोपाल में 550 तक चल रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप बताइए कि आपने क्यों ये गाड़ी ली, क्योंकि आपका बजट भी क्या रहा होगा आपका जब आपने सर्च करा मार्केट में, तो कौन कौन सी गाड़ियाँ देखी, क्या क्या ऑप्शन रहे, वो बताइए थोड़ा सा। मैंने ज़्यादा गाड़ीज तो देखी नहीं थी, यही देखी थी सिर्फ, और इसका प्राइस पता किया, सेकंड बेस का पता किया था मैंने, जो डेल्टा का मैंने पता किया था। बट डेल्टा में और इसमें 60,000 का डिफरेंस आ रहा था। 60,000 ये 60,000 सस्ती आ रही थी और डेल्टा में 60,000 प्लस होके आ रहा था। ओके। तो जब दोनों का कंपैरिजन किया तो उसमें बस डुअल टोन मिल रहा था अंदर, ओके, और मीटर दूसरा मिल रहा था, ओके, रूफ रेल्स वगैरह, और इस पे साइड मिरर पे इंडिकेटर मिल रहे थे, और चारों पावर विंडो भी मिल रहे थे। चारों पावर विंडो। बट अगर वही काम हम बाहर से कराते हैं या कंपनी से कराते हैं, तो वो 20-25 हज़ार का डिफरेंस था। इतना ही रहता है ना। तो और ये व्हील कैप अपने आफ्टर मार्केट लगवाए क्या? ये व्हील कैप भी कंपनी के ही हैं, नेक्सा के ही हैं ओरिजिनल, बट इसमें नहीं आते हैं, अलग से चार्जेस होंगे इसके। हाँ, ये इसके चार्जेस हैं अलग से एडेड। अच्छा। तो इसलिए मैंने बेस मॉडल लिया कि 60,000 का डिफरेंस जो आ रहा था, अगर मैं बाहर से कराता हूँ 25 से 30,000 में वो चीज़ 30,000 कवर हो जाएगी। हाँ, कवर हो मतलब वहाँ आपका डेल्टा पे जाते हो तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट आपका सिग्मा पे ही होने वाला है। बेस्ट। हाँ, एकदम से आपको ऐसा सिग्मा और मॉडल और इग्निस की क्यों इंक्वायरी लगी कि मतलब यही लेना है? आपने किसी के थ्रू सुना या किसी नून में किसी के पास हुआ आपके? तो मेरे को बाहर से इसका लुक बहुत ख़राब लगता था, ऑनेस्टली बताऊँ, जब पहले इग्निस देखी थी। अच्छा। फिर कुछ टाइम बाद मैं, एक मेरे भैया हैं उनके पास, उसमें मैं बैठा तो बहुत स्पेस लगा कि पैर, लेग स्पेस सामने बहुत है, सीट कंफर्टेबल है। फिर चलाना सीखी कार, उसके बाद इग्निस को ड्राइव किया तो जो उसकी ड्राइव क्वालिटी है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है, और कटिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए रोड पे। आपको अगर आप कंटिन्यू चलाते हो तो आपको मालूम है कि इतनी जगह में से निकल जाएगी, तो मतलब निकल जाएगी। इजी ड्राइवन कार है ये। सिटी के अंदर से, सिटी में बहुत इजी ड्राइवन कार है, और हाईवे पे भी बहुत अच्छे से चिपक के चलती है। ओके भाई, ये तो बात हो गई आपने कैसे इस गाड़ी को लिया। अब आप बताइए कि आपका यूज़ केस क्या है, कि मतलब आप किस तरीके से इसको यूज़ में लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस है जो कि मैरिड हैं, जिनके पास फैमिली है, पापा मम्मी हैं, उनकी वाइफ हैं, उनके बच्चे हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा बताइए कि आपका यूज़ क्या है और किन के लिए आप ये रिकमेंड करते हैं। देखिए, मैं तो बाय प्रोफेशन एक मतलब फोटोग्राफर हूँ, सिनेमेटोग्राफर हूँ। तो वेडिंग शूट में जाना है, किसी भी शूट पे जाना है, पूरा सेटअप वगैरह रख लेते हैं, सेटअप लेके जाना पड़ता है। और दूसरा ये है कि स्पेशियस है, पीछे बहुत स्पेस है इसमें, डिग्गी में भी, और बैठने के लिए भी अच्छा खासा स्पेस है, लेग रूम और हेड स्पेस भी। बलिनो में बल्कि बेकार है हेड स्पेस, पीछे वाली रो में मात्र 2 इंच का हेड स्पेस है। हाँ, इसमें अच्छा है, बेकार है। और उसके बाद बलिनो में अपन जब देखें तो जो सेंटर पोजीशन रहती है, अगर आप लोगों ने बलिनो की वीडियो नहीं देखी है तो आपको मिल जाएगी चैनल पे, चेक कर लेना। मतलब अपन जब ड्राइवर सीट पे बैठो बलिनो के, तो जो अपना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है ना, तो वो मिरर पे रहता है, IRVM पे रहता है, जो कि अपने को विंडो पे रहना चाहिए। उसका जो मिरर से नीचे तक डैशबोर्ड का स्पेस है बहुत कम दिया हुआ है उसमें। बाकी ये चीज़ इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है भाई। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मुझे बलिनो ज़्यादा अच्छी लगी इसकी बिल्ड क्वालिटी। इसकी अच्छी बेटर है, बलेनो से बेटर है। फॉर्म फैक्टर जो है ना, भले ये कॉम्पैक्ट है, लेकिन कंपनी ने इसके अंदर कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी, प्रीमियम फील होती है ये। इसके हैंडल भी, जो डोर हैंडल है, भी दिखाएंगे शॉर्ट्स में, तो वो सबसे ज़्यादा वो क्या अट्रैक्शन वाले वही हैं कि मतलब पकड़ो और ऐसे ऐसा लगता है कोई अपनी हैवी गाड़ी थार मार में बैठ रहे हुए हैं। फैमिली अगर 4 लोगों की, 4 से 5 लोगों की आपकी फैमिली है, तो उसके लिए तो बहुत बेस्ट है कार। और मेरा तो डेली रूटीन वाली कार है। भोपाल में रहते हैं हम लोग, तो भोपाल के ट्रैफिक में मेरे को अगर
कहीं भी जाना है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, इजी टू ड्रिवन है, निकल जाती है कहीं से भी आराम से, ट्रैफिक में फंसने का डर नहीं है। हाइट अच्छी है नीचे से, तो ऐसे रफ रोड्स में भी लाने में दिक्कत नहीं होती, सोचना नहीं पड़ता। मतलब नीचे से टच नहीं होती, ग्राउंड क्लियरेंस भी अपन को हाँ, सफिशिएंट हाँ, मिल जाता है। sufficient। तो अभी जैसे कि भाई प्राइस रेंज इसकी थोड़ी कम हुई है, हम्म, तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट भी पड़ा है। अभी ये अपॉर्चुनिटीज़ है व्यूअर्स के पास कि अगर किसी को लेना था तो ये वाला वेरिएंट जब आपको ऑन रोड 6 लाख रुपए लगभग मिलता था, तो अभी 50,000 रुपये से 60,000 रुपये तक का डिस्काउंट आराम से कभी कंपनी ऑफर कर रही है। अगर आप लोगों को लेना हो तो अभी अच्छा टाइम रहेगा लेने का। तो भाई जैसे आपने बताया कि इसके अंदर आपको डिज़ाइन इसकी पहले अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन जब आप मार्केट में निकले तो इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपको मिला नहीं, तो आपको इसकी डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी अब कैसे लगती है? इसको लेने के पहले मैंने न्यू वैगनार देखी थी जाके, और न्यू वैगनार के बाद फिर दोबारा मैंने इसको देखा। ओके। तो हाँ, यही रही चॉइस। मतलब ऐसा है कि इसकी डिज़ाइन 1 साल में भी कोई डिफरेंस नहीं आया, चलाने में वही फील है। डिज़ाइन वाइज हमेशा कहीं भी बारिश में खड़ी रहे, ठंड में खड़ी है, सुंदर लगती है। मतलब जब एकदम से देखो तो इसको हो सकता है आपको देखने में ऑकवर्ड लगे, बट ये गाड़ी बहुत कॉम्पैक्ट है। बिल्कुल, ऐसा। बिल्कुल। तो भाई अब एक बात आती है कि इसकी इंजन परफॉर्मेंस क्या है और इसका माइलेज वगैरह क्या है, क्योंकि इंसान जब एक गाड़ी देखता है तो इसको खाली लेना नहीं है, लेके ड्राइवन भी करना है, तो उसमें पावर अपने को मिल रही है या नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पहाड़ों पर भी थोड़ी बहुत मतलब ऐसे चढ़ाई वगैरह पे जाते हैं, फैमिली को बिठाया हुआ है, सब लोग 5 लोग बैठे हुए हैं, तो आपको ये अंडर पावर तो फील नहीं होती, वो थोड़ा बताइए। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन आता है इसमें, और BHP और न्यूटन वो टॉर्क तो मेरे को मालूम नहीं है, लिख देंगे यहाँ पे। तो सफिशिएंट मिल जाता है, सफिशिएंट मिल मतलब जाता है। बलिनो और इसमें दोनों में इंजन सेम है, बस Same जो है। बलिनो है, बलिनो का पावर उसके साइज के अकॉर्डिंग थोड़ा कंपनी ने एडजस्ट करा हुआ है, बाकी सेम इंजन मिलता है दोनों में, 4 इंजन सेम सिलेंडर है और 4 सिलेंडर है। अंडर पावर फील नहीं होती है। आप 3rd गियर पे इसको भगाओ तब मज़ा आता है कि हाँ भाई बैठे हैं गाड़ी में। और पहाड़ों पे भी मतलब आज मेरे को 1.5 साल लगभग होने वाला है, और कीचड़ में भी कई बार गई है, हाईवे पे भी चल रही है, पर कभी ऐसा नहीं कि फंस गई हो गाड़ी कहीं पे। एक बार बस जरा कीचड़ में फंसी थी, वो भी 1 सेकंड के लिए। ट्रैक्शन कंट्रोल उसका ऑन हुआ और सिंगल रेस में निकल गई 1st गियर पे। तो ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको इसके अंदर मिल जाता है बेस मॉडल के अंदर ही। हाँ। ये भी बहुत अच्छी बात है। और तो इसमें आपने कितनी चलाई है इसको, मतलब अभी कितना आप इसको ड्राइव कर चुके हो? ये हो गई है अप्रॉक्स 11,000 किलोमीटर। 11,000 किलोमीटर चल चुकी है भाई गाड़ी। हाँ। और इसमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है भाई को। तो एंड तक वीडियो बना रहना, एक एक चीज़ जो है ना उस चीज़ का भी जवाब देते हैं। हाँ तो भाई अब बताइए कि इसकी ड्राइव क्वालिटी आपको कैसी लगती है, और इसके अंदर जो हैंडलिंग है, जैसे कि आपने बताया जगह से निकल जाती है, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। आपको कभी ऐसा कोई इशू तो नहीं हुआ कि आप कभी मोड़ रहे हो तो आपको लगे कि गाड़ी पलट जाएगी? क्योंकि इसका जो फॉर्म फैक्टर है ना, थोड़ा सा आपको इसमें स्क्वायर टाइप में देखने को मिलता है, रेक्टेंगल फॉर्म में। उसके अंदर आपको लगता तो नहीं है कि गाड़ी को अगर ज़्यादा मोड़ेंगे तो पलटने के चांसेस वगैरह? ऐसा आज तक लगा तो नहीं है, और बाकी 40 से 50 60 की स्पीड पे भी आराम से आप मोड़ लो नॉर्मल रोड पे, कोई दिक्कत नहीं आती। बट थोड़ा सा लगता है कि सस्पेंशन इसके हार्डर साइड थोड़े ज़्यादा हैं। अगर ब्रेकर से दूसरी सेडान गाड़ी डिज़ायर की भी बात करें, अगर डिज़ायर निकालते हैं तो वो थोड़ा सा कम फील होता है। अच्छा। इसमें थोड़ा लगता है कि हाँ आपको अंदर ज़्यादा झटका तो फील नहीं होगा, बट हल्का सा हार्डरनेस लगता है कि हाँ कट ऐसे निकल के मतलब जहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा गाड़ी ब्रेकर पे से निकल के गई है हाँ, दूसरी, हाँ। उसमें इसके अंदर हल्का सा फील होगा कि हाँ नीचे कुछ आया है, नीचे कुछ आया, ऐसा फील होता है। और हैंडलिंग तो इसकी मेरे को अभी मैंने जब से इग्निस ऑन कर रहा हूँ, दूसरी गाड़ियाँ भी चलाई हैं, ओके, इसकी हैंडलिंग इग्निस की टॉप पे रहेगी। बिकॉज अगर एक हाथ से भी कर रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, गियर डाल रहे हैं। हाँ तो भाई अब कुछ लोगों को क्वेश्चन ये है कि अगर सिग्मा पे जाते हैं तो इसमें कुछ फीचर अपने को ज़्यादा नहीं मिलते हैं, तो आपको क्या ये फील होता है कि यार ये इसमें फीचर्स वगैरह थोड़े कम हैं या ऐसा कुछ? क्योंकि अभी आपने इसके अंदर मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं करवाया है आफ्टर मार्केट, बस एक आपने स्टीयरिंग कवर लगवाया है, आर्मरेस्ट लगवाया है, हाँ। और एक म्यूजिक प्लेयर जो कि वो भी आपका जुगाड़ हो गया था, इसलिए आपने लगवाया है। मतलब बेसिक सी जो चीज़ें वो सारी इसमें मिल रही हैं, आप थोड़ा उसके बारे में बताइए। 11,000 किलोमीटर चली है, और उस पे से 10,500 किलोमीटर पे इसी सीट पे बैठा हूँ, ड्राइवर सीट पे। तो उस पे सारे फीचर हैं, पावर विंडो है, हाँ। है ना, और स्टेयरिंग है, पूरा कंट्रोल हाथ में है। स्टीयरिंग है। हाँ। तो इस सीट पे तो मेरे को ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, और बाकी कभी बैठा हूँ तो को ड्राइवर साइड बैठा हूँ। पीछे थोड़ा सा ज़रा सा मेरे को लगता है कि अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा और होना चाहिए, थोड़ा सा और होना चाहिए था। बाकी तो हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब है, बट थोड़ा और बढ़ा देंगे तो अच्छा है। बाकी आगे वाली जो सीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, आगे वाली जब सीट बैठो ब्रॉड ना है, तो हाँ। अपन को पकड़ के रखती है सीट, पकड़ के रखती है, हाँ। साइड से कुशन है हाँ। ऐसे, तो वो पीछे से पीठ को आपके कवर करके रखती है। जैसे कभी कैब मैप में आए अपन तो उसमें ऑल्टो वगैरह आती है, तो ऑल्टो के अंदर अपन बैठो तो अलग से फील होता है कि छोटी गाड़ी है ना, बट अगर अपन इसमें बैठेंगे तो अंदर से अपन को लगेगा कि अपन किसी स्पेशियस गाड़ी में बैठे हैं। वही मेरा एक मतलब स्टार्टिंग ऑफ पॉइंट यही था कि जो मेरे को अच्छी लगनी चालू हुई कि जब मैं पहली बार बैठा इग्निस में,
तो मेरे को स्पेस बहुत ज़्यादा उसमें दिखा सामने कि ये मेरे पैर हैं फिर भी इतनी स्पेस बची है। ऐसा। बढ़िया है वो। हाँ हाँ तो भाई अब बात आती है थोड़ी सेफ्टी की, कि मारुति उसकी सेफ्टी के लिए थोड़ा कम जानी जाती है। तो सेफ्टी के वजह से आप, क्योंकि देखो भाई गाड़ी अपन ले रहे हैं तो एक बार ही अपन ले रहे हैं, उसके बाद ऐसा नहीं है कि अपन ही घूम रहे हैं उसमें अपनी फैमिली बैठेगी, बच्चे बैठेंगे, सब बैठेंगे। तो क्या सोच के आपने मूड बनाया कि नहीं यार अपन ले लेना चाहिए आग बंद करके, ऐसा? मैंने चलाई हुई थी और सेफ्टी तो मारुति है तो मतलब ठीक है। आपको एवरेज मिल रहा है ज़्यादा, तो कहीं आप ज़्यादा टाटा नहीं। ले लो तो 10 की एवरेज मिलेगी, 8 की एवरेज मिलेगी, वो भी है। तो फिर कोई मतलब नहीं है। अफोर्ड भी कर सकें, ऐसा नहीं कि लेके रखिए घर पे, हाँ। कंटिन्यू चलाना भी होता है। तो ऐसा कोई अभी तक तो प्रॉब्लम आई नहीं है सेफ्टी का कंसर्न कुछ, मतलब सेफली ड्राइव करते हैं आप। स्लो ड्राइव करो, हाईवे पे 80 पे ड्राइव करो, सिटी में 40 पे ड्राइव करो, तो वहाँ पे ऐसा कोई सेफ्टी कंसर्न है नहीं। और बाकी थोड़ा छू के देखने में भी पता चलता है कि हाँ अल्टो से और शिफ्ट से तो थोड़ा अच्छा ही थोड़ा लोहा यूज़ किया है इनने। लेकिन शिफ्ट जो है ना, शिफ्ट का तो बहुत ज़्यादा हल्का लगता है। शिफ्ट जैसे का बहुत अपन ज़्यादा लगाए हल्का ना लगता उसका है। गेट, हाँ, तो ऐसा लगता है कि उसके अंदर अभी 1-2 किलो का कुछ निकाल लिया। इसके इग्निस के गेट हैवी लगते हैं, थोड़े बंद करने हैवी में भी। लगते हैं। तो भाई एक और चीज़ जिसका बायर को बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है कि लेने के बाद इसकी सर्विस वगैरह का कॉस्ट क्या रहने वाली है और इसकी सर्विस क्वालिटी कैसे मिलती है आपको नेक्सा के अंदर, वो थोड़ा सा बताइए। सर्विस क्वालिटी तो अच्छी है। लाइक पहली फर्स्ट सर्विस वही जो नॉर्मल वॉशिंग वगैरह होती है 1000 किलोमीटर पे, वो हुई थी मेरी शोरूम पे ही जाके, सर्विस सेंटर पे जाके। बट सेकंड जो सर्विस थी वो मुझे ऑप्शन मालूम नहीं था, उन्होंने मुझे बताया कि आप गाड़ी भेजना चाहेंगे सर्विस सेंटर पे, अच्छा। या हम आ जाएं वहाँ पे ही सर्विस कर दें। घर पे ही कर दें? हाँ, तो मैंने कहा इसका क्या है, तो उन्होंने बोला कि आपकी फ्री सर्विस है। हाँ, हाँ। अगर 18 किलोमीटर के रेंज में रहता है हमारे सर्विस सेंटर से, तो 18 किलोमीटर की रेंज में अगर सर्विस सेंटर के रेडियस पास में अपन है। हाँ, अच्छा। तो हमारी वैन आएगी, सर्विस वैन, वो ओके। आपके घर पे ही सेटअप करेगी और वहाँ पे ही सर्विस करके आपको दे देगी। तो अच्छा। वो हाँ, तो वो लोग आए, उनने घर पे ही पूरा सर्विस किया, हाइड्रोलिक से उठा भी दी गाड़ी को। अच्छा, घर में ही? हाँ, पूरा उनका वैन में सिस्टम रहता है भाई। अच्छा, तो घर पे ही करके चले गए थे वो। मतलब नेक्स्ट सर्विस आपकी जो थी वो घर पे ही हो गई थी? वो घर पे ही हो गई थी और मेरी। फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट क्या आया था? फर्स्ट जो आपने जहाँ पे धुलवाई थी उसका? वो फ्री। अच्छा, मतलब कुछ भी कॉस्ट नहीं था हाँ, उसमें? ऑयल भी चेंज नहीं हुआ था? उसमें ऑयल भी चेंज नहीं होता। सेकंड सर्विस में? ऑयल मेरा अभी चेंज हुआ है थर्ड सर्विस पे 10,000 किलोमीटर पे। अच्छा, मतलब पहली सर्विस वैसे बोलते का मेकअप होती है कंपनी के अकॉर्डिंग? 1000 किलोमीटर या 1 मंथ। अच्छा, तो 1 मंथ 1000 किलोमीटर में हो जाती है, ऑयल चेंज नहीं होता? ऑयल चेंज नहीं होता। सेकंड सर्विस 5000 के अंदर? 2-3 हज़ार के लगभग। 3000 के लगभग, तो उसमें भी ऑयल चेंज नहीं होता और है? उसमें भी ऑयल चेंज नहीं होता। अच्छा, और थर्ड सर्विस पे अभी ऑयल चेंज हुआ है? हाँ, मतलब अभी 1 साल हो 10,000 गए आपको, उसके बाद आपने ऑयल चेंज कराया? हाँ। हाँ, तो मतलब अगर क्राइटेरिया 6 महीने में 10,000 वाला हो जाता तो तब भी कराना पड़ता? तब भी कराना पड़ता। अच्छा, 10,000 किलोमीटर के लगभग अपन ने करवाया है। और इसकी कॉस्टिंग क्या रही भाई? इसका मेरा ऑयल चेंज हुआ था, ऑयल का चार्ज था और व्हील अलाइनमेंट का। तो सर्विस तो फ्री थी, हाँ, सर्विस कॉस्ट फ्री था। हाँ, व्हील अलाइनमेंट और ऑयल का कॉस्ट आया था ओके। लगभग 2800-2900 रुपये, ऐसा कुछ। मतलब 3,000 रुपए के अंदर आपकी इसकी थर्ड सर्विस हो गई? हाँ, बट अब फोर्थ सर्विस होगी, पेड सर्विस होगी। ओके। उसमें उन्होंने बोला था कि ये 2800-2900 रुपये रहेंगे, प्लस ऐड हो जाएगा इसमें 2200 रुपये सर्विस चार्ज। अच्छा, मतलब जो 3,000 रुपए आपने इक्विपमेंट के, मतलब जो अपना ऑयल रहा उसके बाद फिल्टर वगैरह को चेंज हुए होंगे, और इसमें आपने जो अलाइनमेंट करवाई है उसकी हाँ। कॉस्टिंग में 2200 रुपये सर्विस चार्ज और बढ़ जाएगा। तो हाँ। लगभग 5,000 रुपये इसकी सर्विस कॉस्ट आने वाली है, हाँ। जिसके अंदर ऑयल फिल्टर वगैरह सबको चेंज हो जाएंगे। बट सबसे बेस्ट ये है कि नॉन इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी, मतलब कि बहुत ज़्यादा कोई सिस्टम नहीं है कि आपको पुश बटन स्टार्ट स्टॉप है या इंजन। महिंद्रा की गाड़ी है भैया के पास मेरे, स्कॉर्पियो एन, तो वो बोलते हैं कि इसको अगर ज़्यादा नहीं चलाओ, डीजल गाड़ी है तो रीजनरेशन मांग वो लेती है। उसका तो जो आपको खड़े BS6 करके, का है, हाँ हाँ। BS6 वाला, तो आपको खड़े करके आधे घंटे का टाइम पास करना है। वो तो यूरिया उसमें- में दिक्कत होती है हाँ, थोड़ी, तो- उसमें दिखाएगी वो 20 पॉइंट कुछ बढ़ गया है, फिर वो हाँ, रीजनरेट करेगी। रीजनरेट और करेगी। कभी कभार अगर उसमें दिक्कत आ जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत ज़्यादा। तो इसमें कुछ ये नहीं कि अगर आप बाहर भी हैं, सर्विस सेंटर के आसपास नहीं है, तो नॉर्मली जाके किसी अच्छे सर्विस सेंटर से ऑयल चेंज करा लो, एयर फिल्टर साफ करा लो, गाड़ी आपकी रेडी है फिर से 10,000 किलोमीटर चलने के लिए। क्योंकि भाई सुजुकी का इंजन कोई भी आराम से देख लेता है। बिल्कुल। बात करें और किसी ब्रांड की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उसमें। मतलब आप इसकी सर्विस कॉस्ट से भी सेटिस्फाइड हैं भाई? बिल्कुल। अगर कोई व्यूअर ले रहा है तो 5,000 रुपए के अंदर इसकी सर्विस हो जानी है आराम लगभग से, आराम लगभग। से। हर जो कि 10,000, वो 12,000 अभी भी नहीं लगाना आपको। 1 साल तक तो भाई का पैसा खर्चा नहीं हुआ था, 1 साल के अंदर ही मतलब ऐसा कोई 2-3 हज़ार रुपए लगे हैं। तो प्रशो भाई कुछ आप इसके प्रोज बताइए कि आपके अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं इसके अंदर। छत है इसमें ऊपर। अरे यार भाई, छत है इसके ऊपर। इस प्राइस रेंज में लोग बाइक भी लेते हैं, शौक है लोगों के, बट हाँ हाँ। कि स्पेशियस है,
इसके प्रोज के बारे में बात करें तो इजी टू ड्राइव है, सबसे मेन। कॉम्पैक्ट है, आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कहीं से निकालने के पहले, और फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी है। आपको इसका माइलेज मिलता है कितना, ये भी बता दीजिए। माइलेज मुझे भोपाल में रनिंग है मेरी, और हाईवे पे तो कम ही जाना होता है, बट हाँ भोपाल में सिटी में रनिंग रहती है, तो इसका एवरेज आ रहा है अभी 16 से 16.5 तक। मतलब 16 साढ़े 16 का पेट्रोल पे ही एवरेज दे पेट्रोल रही है। पे दे रही है, सिटी के अंदर, एसी के साथ, सिटी के अंदर। हाँ। ओके, तो एवरेज अगर अपन बात करें हाईवे पे अपन निकलते हैं तो लगभग अपने को 20 से 25 या नहीं? 20-25 तक तो नहीं पहुंची है अभी शायद, मेरे को या तो उस पर शो नहीं हो रहा है, बट हाँ 18-19 तक मान सकते हैं। मतलब 20 के अंदर ही रहने वाला है 20 इसका के एवरेज। अंदर, 20 तक जा सकता है, उसके ऊपर तो जा ही नहीं सकता ना। नहीं, 20 के ऊपर भी गया है लोगों का, मैंने देखा है वीडियोस में, अच्छा। बट मेरे में पता नहीं शो नहीं कर रहा है, दे रही है वो। अच्छा, मतलब कि 20 के अंडर ही आप रिकमेंड करेंगे कि इतना ये देती है। एसी के साथ चलती है। तो भाई अब इसके थोड़े से कॉन्स की बात करते हैं। ये चीज़ आपको कहीं और कोई बताएगा नहीं भाई, तो भाई प्रशु भाई आपके अकॉर्डिंग इससे कॉन्स क्या रहने वाले हैं? कॉन्स में ज़्यादा कुछ तो मतलब एज सच कोई फील नहीं होता है, बट हाँ थोड़ा सा जो इंटीरियर है हाँ, उसको थोड़ा सा और कर सकते हैं कि कहीं पे सॉफ्ट टच दे दें, लेदर अच्छा। फिनिशिंग, अगर थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं देंगे। हाँ, मतलब हल्का फुल्का सा लगे कि प्रीमियमनेस और ज़्यादा फील हो। हाँ, बजट हाँ, गाड़ी है, बट बजट गाड़ी। ठीक है, बेस्ट है। इसमें डुअल वाला भी आता है इसके अपर वेरिएंट में। ओके, जो ये सिग्मा वेरिएंट है, ये फुल ब्लैक है अंदर से हाँ। इंटीरियर में, बट डेल्टा में आता है कि सामने फ्रंट पे और ग्लव बॉक्स वाला पोर्शन जो रहता है वो बीच कलर में रहता है, बट इसमें ब्लैक है, तो ये और भी अच्छा है कि गंदा नहीं होगा, ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मैंने आपको पहले भी बोला मतलब था इसमें फीचर्स इलेक्ट्रिक ज़्यादा नहीं, जैसे कि टच स्क्रीन वगैरह नहीं है। टच स्क्रीन अगर अपर है वेरिएंट्स तो। में आते हैं, इसमें नहीं है, बट वो ठीक है, क्योंकि गाड़ी चलाते टाइम अगर आपको सॉन्ग चेंज करना है, वॉल्यूम अप डाउन करना है, तो वो बटन से ज़्यादा इजीली हो जाता है, इजीली हो जाता है एज कम्पेयर टू टच स्क्रीन। तीसरा ये बोलना चाहूँगा कि बैक वाली जो सीट्स हैं उसमें थाई स्पेस, अंडर थाई सपोर्ट हाँ। थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, वो आगे वो थोड़ा अगर सा कम फील होता है। इसके अंदर मतलब अगर फेसलिफ्ट मारुति लाए तो ये सजेशन रहेगा कि अंदर थाई सपोर्ट थोड़ा बढ़े अपने को। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी रियर वाले के कैबिन में, क्योंकि आगे वाले केबिन में तो बहुत बढ़िया स्पेस है, आगे वाले कैबिन में बेस्ट, बहुत सफिशिएंट स्पेस है। तो भाई लोग अब बात करते हैं प्राशु भाई से कि क्या क्या इसके अंदर उनने मॉड्स करवाए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक्स ही है, बट इसके अंदर कुछ ना कुछ तो करवाया ही है। अभी बैठते हैं इस तरफ, भाई बैठिए। ओके, प्राशु भाई थोड़ा 0.5 पे बना रहे हैं, इसको लगा दो आप, शक्ल दिख जाए। बिल्कुल, इसको भी बंद कर देते हैं। हाँ, तो भाई आपने इसके अंदर बेसिकली क्या क्या करवाया हुआ है वो बताइए। मैंने ये लगाया है मीडिया प्लेयर, ऑडियो प्लेयर, ये इग्निस का ही है, ये लगाया हुआ है। अलग से मैंने स्पीकर डलाए हैं, 2 आगे, 2 पीछे और 2 ट्विटर। तो मतलब बेसिक से स्पीकर लगाए हुए हैं। बेसिक स्पीकर है। लंबे रूट के लिए चलने में आर्मरेस्ट। थोड़ा रेस्ट हो तो आर्मरेस्ट लगवाया है। इसमें भी अच्छी स्पेस है, एक बॉटल होल्डर है, ओके, और नीचे मैटिंग कराई है, नीचे इस तरीके की मैटिंग है, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है। और पीछे मैंने पार्सल ट्रे भी लगाई हुई है। अच्छा, मतलब जो पीछे हाँ, पार्सल ट्रे इसमें सामान वगैरह रखना हो कुछ तो। हाँ, पार्सल ट्रे इसमें आती नहीं है बेस वेरिएंट में, हाँ, तो ये मैंने अलग से लगाई है। ओके, बस ओवरऑल यही काम हुआ है गाड़ी में, बाकी तो पूरी ओजी है गाड़ी, कुछ चेंज नहीं हुआ है। इंटीरियर का मैं बोल रहा था कि जो इसके अपर वेरिएंट है उसमें ये वाला पोर्शन, हाँ, ये गेट वाला पोर्शन, ओके, ये रहता है बीच कलर में, जो इसके हाँ, छत पे दिख रहा है कलर। ये तो अच्छी बात है ना, यहाँ ब्लैक मिला है। हाँ, इसमें ब्लैक मिला है, और गंदा अच्छा भी है कि कम होगा। गंदा भी कम होता है, और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा, जब बिल्कुल, 5-10 साल बाद बिल्कुल। आप देखोगे तो ऐसा ही हाँ, रहेगा। हाँ बाकी आपने यहाँ पे मैं स्टीयरिंग पे देख पा रहा हूँ, कवर्स आपने लगवाया हुआ है स्टीयरिंग पे। हाँ, ये सिर्फ नॉर्मल एक मतलब पतला सा रहता है थोड़ा, तो वो एसी चलाते टाइम मॉइस्चर खत्म हो जाता है हाथ का। अच्छा, तो वो तो रफ होता है वो। हाँ, रफ होता है, तो इसलिए मैंने ये लगाया है, ताकि इससे हैंडलिंग भी अच्छी हो और थोड़ी हैवी फील होती है गाड़ी। हाँ, मतलब पकड़ने में स्ट्रिंग लगता है कि हाँ मोटा है। हाँ, और इसमें मतलब ये जो बेसिक चीज़ आपने करवाई है, अगर इसमें प्लेयर का भी जोड़ लें एक मोटा मोटा, तो कितना आपने खर्च करा होगा एक सिंगल अमाउंट में, आप बताएं तो। सिंगल अमाउंट में मैंने इसमें 9,000 रुपये 9,000 रुपये आपने इसके अंदर लगाए हुए हैं। उसके बाद आपको सारी चीज़ें इसमें मिल गई हैं। बिल्कुल, आर्मरेस्ट मिल गया है यहाँ पे, हाँ। यहाँ पे आपका सिस्टम लग गया है, स्पीकर्स लग गए हैं, ये स्टीयरिंग कवर लग गया है, और पीछे एक पार्सल ट्रे है, वो लग गई है। बस। मतलब 10,000 रुपये के अंदर इसमें सारी चीज़ें हो जाएंगी, सब हो जाएंगे। उसके बाद चलाने को बढ़िया, क्योंकि आपने इसमें ना सीट कवर वगैरह नहीं लगवाए हुए हैं। नहीं लगाया अभी, मेरे ख्याल से आपको वो लगवा लेना चाहिए। अब मेरा प्लान है कि जल्दी लगवा लेता हूँ। क्योंकि सीट क्या है ना, ये ओरिजिनल सीट है, अगर कुछ भी इसमें होता है ना, जैसे गंदी होती है, गीली होती है, तो ये सीट डैमेज होगी इसमें, है ना, तो वो आप एक चीज़ करा लेना। बाकी भाई बहुत बढ़िया गाड़ी है, और अगर आप जाओ तो कंग्रेचुलेशन फॉर योर कार भाई, आप भी बोल दो। आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर ले रहे हो तो मैं तो बोलता हूँ ले लो, इग्निस क्लब बनाओ एक भोपाल का, इंडिया का।
प्राशु भाई इसका बताइए, यहाँ पर ये जो गुड़िया के पैर हैं ये मैं हमेशा देख रहा हूँ कि ऐसे ही मिलते हैं, इसका राज क्या है भाई? उसके बारे में सब कोई पूछता है, पेट्रोल पंप पे जाऊँ कभी भी तो लोग पूछते हैं, या गाड़ी खड़ी रहती तो लोग पूछते हैं कि कैसे बनाए हैं, क्या किया है। तो मेरी भतीजी के पैर हैं, माहौर से पैर लगाए हुए थे, और फिर मेरी मम्मी ने कलाकारी करी ब्रश से, तो ब्रश से उसको एक्रिलिक पेंट करके परमानेंट कर दिया। अच्छा, मतलब जो एक्रिलिक ऑयल पेंट होता है ये छोटे वाले ब्रश से करा हुआ है मम्मी जी ने? छोटे वाले ब्रश से, हाँ। बढ़िया लग रहा है भाई, और ये बहुत ही एक अच्छे लग रहे हैं सामने से देखने में, क्योंकि रिचुअल्स जो रहता है ना वो थोड़ा रहना चाहिए भाई, ज़रूरी है। हाँ तो भाई लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के सारे जो भी डाउट्स हैं वो हमने क्लियर कर दिए होंगे। बाकी अगर कोई भी डाउट्स हों आपके तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी कैसी लगी आपको ये गाड़ी, और क्या आप इस पे जाएंगे, इसके सिग्मा वेरिएंट पे जाएंगे, इसके डेल्टा पे जाएंगे, ये आप एक बार लिख के जाना भाई। और मिलते हैं भाई किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई। थैंक यू सो मच प्राशु भाई, थैंक यू सो फॉर मच ज्वाइनिंग अस। बिल्कुल। और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में सॉल्व ना हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भाई का इंस्टाग्राम मिल जाएगा। चलिए भाई, थैंक यू भाई।